नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे जहाँ पहिया है का अगला भाग। इसके पहले हमने देखा किस प्रकार महिलाएं साइकिल चलाना सीख रही हैं और लोग उन पे गंदी गंदी टिप्पणियाँ भी कसते हैं, फिर भी उन्होंने साइकिल प्रशिक्षण लेना नहीं सीखा है। और कई महिलाएं जिन्हें साइकिल चलाने का इतना शौक है कि वो साइकिल किराए पर लेके रोज़ शाम को 1 आध घंटे साइकिल चलाती हैं। आइए हम आगे देखते हैं। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किला कुरुचि गांव में सभी साइकिल सिखाने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थीं। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकालने का रास्ता दिखाया है। लेखक का कहना है कि साइकिल प्रशिक्षण शिविर, जहाँ पे साइकिल चलाना सिखाया जाता है, ऐसा शिविर एक असाधारण अनुभव है। अर्थात यह हमेशा देखने को नहीं मिलता या कम ही देखने को मिलता है। असाधारण अनुभव जो कम ही देखने को मिलता है। किला कुरुचि गांव में सभी महिलाएं क्या हैं, साइकिल सीखने के लिए रविवार को इकट्ठी हुई थी। जब लेखक ये लिख रहे थे लेख, उस समय की बात की जा रही है। आज तो महिलाएं काफ़ी आगे निकल गई हैं, हर कोई पहियों का इस्तेमाल करने लगा है। साइकिल ने उन्हें क्या किया, पुरुषों के द्वारा थोपे गए दायरे, अर्थात वे हमेशा पुरुषों के साथ ही कहीं आ जा सकती थी, क्योंकि पुरुष ही साइकिल चलाते थे, बाइक चलाते थे, बस चलाते थे। लेकिन जब उन्होंने साइकिल चलाना सीखा, महिलाओं ने जब साइकिल चलाना सीखा, तब वे अपने काम खुद से करने लगी। रोज़मर्रा अर्थात रोज़ के जो काम हैं उससे बाहर निकलकर और भी कई काम करने लगी। कौन कौन से काम करने लगी, आइए हम देखते हैं। ये 9 साइकिल चालक गाने भी गाती हैं। उन गानों में साइकिल चलाने का प्रोत्साहन दिया गया है। साइकिल चलाते चलाते हुए गाना गाती हैं और गाना ऐसा बना है कि साइकिल चलाने के लिए प्रोत्साहित करता है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहिना आ सीखे साइकिल घूमे समय के पहिए संग। मतलब समय के जैसे समय का पहिया घूमता है, वैसे साइकिल का भी पहिया घूम रहा है। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं का भरपूर सहयोग देती हैं। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। कहा गया है कि जो महिलाएं पहले साइकिल चलाना सीख गई हैं, वे महिलाएं उनकी सहायता करती हैं, उनको भरपूर सहयोग देती हैं। जिन्होंने अभी साइकिल नहीं सीखा है, उनके बीच उत्साह दिखाई देता है, वो जो साइकिल चलाना सीखना चाहती हैं। सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए, ऐसा कहा गया था कि उनके बीच आपस की ये बात है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना ही चाहिए। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियाँ लगाएं, घंटियाँ बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वाले को हक्का बक्का कर दिया। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद क्या हुआ, 1500 महिलाओं ने एक बार साइकिल चलाई, साइकिल रैली निकाली और हैंडल पर झंडियाँ लगाएं, घंटियाँ बजा साइकिल पर सवार होकर महिलाओं ने रैली निकाली थी। हक्का बक्का हो गए, मतलब सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए ऐसी तैयारी देखकर। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतज़ार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिलें खरीदने लगी। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी थी। उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। लेखक जब
पुडुकोट्टई गांव के आर साइकिल्स के मालिक को जब वे मिलने गए तो आर साइकिल्स के मालिक ने बहुत खुशी से उन्हें यह जानकारी दी और बहुत उत्साहित होकर यह जानकारी दी कि महिलाओं को साइकिल चलाना चाहिए। यह साइकिल चलाना अच्छी बात है, क्योंकि वह इकलौता एक ऐसा मालिक था जो कि महिला साइकिल या लेडीज साइकिल रखता था। जिन महिलाओं को लेडीज साइकिल नहीं मिल पाती थी वे जेंट्स साइकिल भी खरीद के चलाती थी, ऐसा उनमें उत्साह था। कुदुमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया, हमारा इलाका शहर से कटा हुआ है, यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। पत्थर के खदान में वे महिलाएं काम करने आने लगी, जिनका शहर से वो खदान अलग था, तो वहाँ से साइकिल की सहायता से वे महिलाएं आराम से वहाँ काम करने आ जा सकती थीं। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। आर्थिक निहितार्थ मतलब आर्थिक धन से संबंधित भी बातें सम्मिलित थी। इससे आय में वृद्धि हुई थी। जब महिलाओं ने साइकिल चलाना सीखा तो उनकी आय में भी वृद्धि हो गई। कैसे वृद्धि हो गई? वे अपने घर के काम को करके अगल बगल के गांव में कृषि से संबंधित उत्पाद भी बेच आती थी। सब्जियां, फल वगैरह जो हैं वो साइकिल से आसानी से बेच कर आती थी। वहीं जब उन्हें साइकिल नहीं उन्होंने सीखा तो पैदल जाने में अधिक समय लगता था, मेहनत अधिक लगता था, तो इस कारण वह यह कार्य नहीं कर पाती थी। तो उन्होंने जब साइकिल चलाना सीखा और अगल बगल के गाँव में जाकर सब्जियाँ, फल आदि बेचने लगी तो उनके आय में भी वृद्धि होने लगी और उन्हें इसके लिए बस का भी इंतज़ार नहीं करना होता था, जिससे उनका समय भी बच जाता था। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण था, अर्थात जहाँ पे खराब परिवहन व्यवस्था थी, जहाँ पे बस कम चलते थे, ऑटो की तो बात छोड़िए, बस ही एक आध दो आते थे वहाँ पे। तो वहाँ पे जब महिलाओं ने साइकिल चलाना सीखा तो वे अपने काम को आसानी से कर सकती थी। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि वे अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं, क्योंकि जब वे साइकिल चला कर सामान बेचती हैं तो उनके पास समय की भी बचत होती है। पैदल जाने की तुलना में या बस से जाने की तुलना में वह साइकिल से अपने समय के अनुसार वह पहुंच जाती हैं, तो इससे वह सामान को आसानी से बेच पाती हैं और उनके पास अधिक समय होता है तो दूसरे को आसानी से समझा सकती हैं, अधिक दूरी तक जाके सामान को बेच सकती हैं। तीसरा क्या फ़ायदा हुआ था उन्हें? पहला, धन उन्होंने कमाया। दूसरा, तो वे अपने सामान को आसानी से बेच पाती थी। तीसरा क्या फ़ायदा हुआ? तीसरा, इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती थी, क्योंकि पैदल जाना संभव नहीं है, बस तो रोड तक ही जाएगी, तो वे पैदल अधिक नहीं जा पाती थी। जब साइकिल उन्होंने सीखा तो अधिक इलाकों में जा पाती थी। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल सकता है, क्योंकि उन्हें समय की बचत होती थी। जिन छोटे उत्पादकों को बस का इंतजार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था, वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांवों तक ही जा पाती थीं। जब उन्हें पैदल जाना होता या साइकिल चलाना स्टॉप तक जाने के लिए भी सामान लेकर वे पिता, भाई या बेटे के ऊपर निर्भर रहती थीं। लेकिन जब साइकिल चलाना सीख गई तो ऐसा नहीं है, वो खुद ही ये सारे काम कर लेती थी, जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे। वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांव तक जा पाती थी, लेकिन जब साइकिल चलाना सीखा तो अधिक गांवों तक जा पाती थी वो। और कुछ लोग तो पैदल ही जाना पड़ता था जब साइकिल की व्यवस्था नहीं थी। जिनके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल ही जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने या जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिलें हैं वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। इसका यह अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बैठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे जा रही हैं। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती दिखाई दे सकती हैं। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर भी बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण में महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है। जब उन्होंने साइकिल सीखा तो आत्मसम्मान अर्थात
उन्हें अगर पहले कुछ काम करना होता तो दूसरों को बोलना पड़ता था, लेकिन वे अपना सामान खुद से पहुंचा सकती हैं, अपना धन अर्जन कर सकती हैं, तो उनका आत्मसम्मान बढ़ गया है। फातिमा का कहना है कि बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है? मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं साइकिल खरीद सकूं, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। तो कुछ महिलाएं अपना शौक पूरा करने के लिए भी साइकिल चलाती थीं। पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझा था। जब लेखक पुडुकोट्टई गांव नहीं पहुंचे थे तो उन्हें ये नहीं पता था कि साइकिल इतनी महत्वपूर्ण सवारी होती है, लेकिन जब वे उस गांव में पहुंचे तो उन्हें लगा उस ज़िले में पहुंचे तो उन्हें लगा कि यह वाकई में एक शान की सवारी है। इससे आत्मविश्वास भी बढ़ता है और लोग आसानी से धन अर्जन भी करके और काफ़ी सारे काम कर सकते हैं। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। एक महिला कहती है कि यह हमारे लिए हवाई जहाज़ से कम नहीं है, हवाई जहाज़ चलाने से कम बड़ी उपलब्धि नहीं है, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि जहाँ कुछ भी कुछ भी चीज़ दिखाई न पड़े, जहाँ कोई भी राह दिखाई न पड़े, वहाँ छोटी सी चीज़ भी बड़ी साबित हो सकती है। तो यहाँ यही हुआ है। उन्हें पैदल बहुत दूर तक जाना पड़ता था, कई काम के लिए दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता था, लेकिन आज जब उन्होंने साइकिल चलाना सीख लिया है तो उनकी ज़िंदगी आसान हो गई है। वे कहती हैं कि जो पुरुष इनका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, अर्थात वे जाएं, पैदल चलें, हमें इससे कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है तो वे महिलाओं की बराबरी कर नहीं सकते, अर्थात जितनी तेज़ी से महिलाएं साइकिल चला सकती हैं या फिर जितना अधिक कार्य वे साइकिल से कर सकती हैं वे पुरुष नहीं कर सकते। तो ये था आपका जहाँ पहिया है। आगे अगले पार्ट में हम फिर से मिलेंगे।